हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 10 श्लोक नंबर 9 and 10। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराटा तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रच्च युयुत्सु गौतमो यमो वृकदरच्च धौम्यच्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः नासहीरे विमुह्यन्तो विरहं सांगधन्वनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनका उपस्थिति इतना आनंदपूर्ण है कि वो अब जा रहे हस्तिनापुर से द्वारका, ये वियोग सह पाना असंभव था, इसलिए ये सब लोग मूर्छित प्राय थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के लिए बहुत दयालु है, क्योंकि समस्त जीव उनका ही अंश है। विशेष रूप से भक्तों के लिए भगवान इतने आकर्षक है कि वियोग सह पाना मुश्किल है, क्योंकि भक्त भगवान के महानता को जानते हैं। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे वियोग की अनुभूति जो एक भक्त भगवान के प्रति अनुभव करता है, इसे शब्द द्वारा वर्णन कर पाना कठिन है। वृंदावन तथा सीधे साधे जो ग्रामीण बालिकाएं थी, ब्रज गोपिकाएं थी, और उनसे जब कृष्ण का वियोग हुआ, सबों को आजीवन उससे बहुत आघात पहुंचता रहा, जैसे वो लोग मृतप्राय हो गए थे। और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी श्रीमती राधा रानी का जो वियोग विरह है वो तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वो हृदय विदारक है। तो भगवान सूर्य ग्रहण के समय एक बार जब एकत्रित हुए थे सब राजाओं के साथ वहाँ कुरुक्षेत्र में, तब गोपियाँ एक बार मिली थी, तो भी वो हृदय विदारक है वियोग कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण से गोपियाँ बहुत प्रेम करती है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो शुद्ध भक्तों की यही मनोवृत्ति है, और क्योंकि शुद्ध भक्त भक्ति की शुद्धता के कारण भगवान को काफ़ी हद तक जान पाते हैं, तो इसलिए भगवान का वियोग सह पाना उनके लिए असंभव जैसा है। यही इन दोनों श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 11 और 12। सत्संगान्मुक्त दुख संगो हातुम नोत्साहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन् यस्ता धियः पार्थः सहेरन्वीरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलापा शयनासान भोजनैः। वो बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वो भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी विद्या सीखनी भी है तो उस विद्या से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे हम संगति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक वालों के साथ वो संगति करते हैं।
तो ऐसे ही जिसको भक्ति सीखना है तो वो शुद्ध भक्तों के साथ संगति करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं भागवत कथा को और भगवान को समझ लेते हैं। और जो ऐसा कर चुका है वो क्या करते हैं, भौतिक कुसंगति से भी अपने को छुड़ा लेता है। कोई भौतिक संगति नहीं करता है, भक्तों का संगति करता है। तो वो हमेशा इसलिए क्योंकि वो टेस्ट डेवलप कर चुके हैं, भगवान के नाम का महिमा जान चुके हैं, भगवान के जो लीलाएं हैं उसको सुनने से क्या लाभ होता है वो जान चुके हैं। तो वो हमेशा उसको भगवान के लीलाओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए पांडव जो है वो तो भगवान के साथ साथ रह चुके हैं, भगवान के साथ प्रेम का कितना आदान प्रदान हो चुका है, तो उनके लिए वियोग सह पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। भक्त को जब भगवत कथा श्रवण करने को नहीं मिलता वो उनको बहुत बड़ा दुख प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, शून्य है सारा जगत भगवान के बिना। तो पांडव से तो बहुत घनिष्ठ थे भगवान, वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते रहते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हीं के पास सोते, उनके पास सोते उठते बैठते भोजन करते, तो कितना प्रेम होगा। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है अपने से वरिष्ठ की सेवा करना, उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा माया के अधीन रहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति तो करते नहीं, बहुत सारे जीवात्माएं तो क्या करते हैं, वो इंद्रियों की ही सेवा करते रहते हैं। और इंद्रियों की सेवा करके कोई तुष्ट नहीं हो सकता। अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है और हम उसे पूर्ण करें तो ऐसा नहीं कोई इच्छा बंद हो जाएगा, या कोई हमारे हृदय में कोई भौतिक फॉर एग्जाम्पल लालसा है कि हम बहुत धन प्राप्त करें, लेकिन वो लालसा कभी खत्म नहीं हो सकता, भले ही हम कितना ही कमा लें। तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति के जो व्यापार है इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए व्यक्ति और ज़्यादा अधिक फंसता जाता है। छुटकारा केवल हमें तभी मिल सकता है जब हम शुद्ध भक्तों की संगति करें। ऐसी संगति से वो धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वो जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। तो इस प्रकार वो भगवान की सेवा करते हुए और भक्ति में तत्पर रहते हुए इंद्रियों में जो काम, क्रोध या दूसरों पर कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति होती है, या भौतिक इच्छा की पूर्ति का जो प्रवृत्ति होता है, उससे वो मुक्त हो सकता है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, और हमेशा जो व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो वो इस 3 तापों से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्त की संगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम सलाह देते हैं और बोलते हैं कि विनित भाव से भागवत का श्रवण करना है शुद्ध भक्तों के मुख से, और भौतिक भोग के प्रति आसक्ति इससे हमारी कम हो जाती है। हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पता चलता है कि हमारा भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति दिन व दिन कम हो रहा है तो भक्ति में प्रगति हो रहा है, दिन व दिन बढ़ रहा है तो भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो ऐसे भक्त भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति हमेशा आकर्षित रहते हैं। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वो बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप ही संतुष्ट है। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो हम सेवा करते हैं वो हमारे भलाई के लिए होता है। भगवान तो हमेशा ही आत्मतुष्ट है, आत्मा राम है, और जो भगवान के शुद्ध भक्ति करते हैं वो भी आत्मा राम हो जाते हैं, यानी वो भगवान की भक्ति में ही जो है तुष्ट रहते हैं।
तो पांडवों की क्या स्थिति होगी? जो पांडव नित्य संगीत है, इस धरातल ही पर ही जो भक्त है, जो भगवान को शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही भगवान का विरह नहीं सह पाते हैं। और पांडव तो दिन रात उठते बैठते खाते सोते कृष्ण के साथ थे, जैसे हमारा कोई साथी हो, जैसे हमारा लाइफ पार्टनर हो या बच्चे हो या माता पिता जो हमारे साथ खाते पीते उठते। तो जब उनका वियोग हो तो कितना बड़ा वियोग हो जाता है। तो आप सोचिए कृष्ण के साथ पांडवों का ऐसा ही था। शुद्ध भक्त के लिए उनके रूप गुण नाम यश कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वो संसार के जो रूप, संसार का गुण, संसार का नाम, ये सब भूल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भगवान के निरंतर संगति में रहता है। श्लोक नंबर 13। सर्वे ते निमिषे रक्षे तमानुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंध कर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो भगवान के प्रति हृदय से सब लोग आकर्षित थे, जो भगवान के भक्त लोग थे। और भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर से, जो है द्वारकापुरी जा रहे हैं। तो अपलक नेत्रों से भगवान का सब लोग दर्शन कर रहे हैं और व्यग्रता है उनके मन में, दुख है, कृष्ण के विरह का दुख। तो भगवान श्री कृष्ण जो है एकमात्र वही अनेक शाश्वतों का पालक है। वो आत्मा का भी आत्मा है, यानी जितने भी आत्माएं हैं उनका प्रधान जो पालन करता है वो भगवान है। यह कठोपनिषद का कथन है। और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिससे वो भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, वो स्थायी शांति और स्थायी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात कि भगवान का हम अंश हैं और ये संबंध को जानकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहकर हम 100% शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो स्थायी होगा, अस्थायी नहीं। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है तो बद्ध जीव धीरे धीरे भ्रम से मुक्त होने लगता है। जैसे ही भगवान की संगति से एक्चुअली उनका भगवान के श्रवण, संगति का मतलब भगवान की कथा श्रवण करने से खासकर, तो उनके हृदय में जो भूल चुके हुए संबंध पुनर्जागृत होने लगते हैं। तो एक प्रकार भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी वस्तु के लिए पागल है। कोई अपने करियर को बनाने के लिए पागल है, जुनून सा सवार है। कोई अपने किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, उसके लिए पागल है। कोई धन कमाने के लिए पागल है, पैसों के पीछे पागल है। तो कोई नाम कमाने के लिए पागल है। तो लेकिन भक्त सिर्फ भगवान की संगति के लिए पागल होते हैं। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, बल्कि उनके नाम, यश, रूप और गुणों का सानिध्य से भी होती है। भगवान का साक्षात भले ही अभी प्राकट्य ना हो हमारे सामने, लेकिन हम जब रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेंगे और जब हम रोज भागवत श्रवण करेंगे तो गुणगान करेंगे भगवान का, तो इस प्रकार भी भगवान से हमारे संबंध जो है स्थापित हो जाती है। अर्थात जैसे हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो तो उसको हम जितना अधिक समय देते हैं उतना ही वो रिलेशनशिप जो है फलता फूलता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को जितना समय देंगे, जितना श्रवण करेंगे, जितना जप करेंगे, तो तभी हमारा जो है संबंध स्थायी हो जाता है। और श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित होने के लिए सलाह देती है।
श्लोक नंबर 14। न्यरुन्धन्नोद्गलस्त्वास्पमोत्कण्ठा देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः। सगे संबंधी जो नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता बस अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई और वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के समय आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। तो ऐसा होता है जैसे माता अपने पुत्र को विदा करने में या पत्नी पति को विदा करने में। तो आजकल जैसे बहुत सारे लोग बाहर ही लगभग नौकरी करते हैं तो अश्रु आ जाती है, लेकिन कई बार जो है अश्रु को लोग रोक लेते हैं कि क्योंकि अश्रु जाते समय ऐसे अश्रु बहाना अपशगुन हो सकता है। तो ये भगवान कृष्ण के जाने के समय बहुत सारी स्त्रियां का आंखें भर आई थी, पर उन्होंने बहुत मुश्किलता से अश्रुओं को रोका कि ये प्रस्थान के अवसर ये अपशकुन हो सकता है। तो हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी और वे सभी उनके रिश्तेदार भी थी। तो जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं तो वे उनके लिए बहुत व्याकुल हो उठी और उसी समय उन्होंने सोचा कि हमें अश्रु नहीं बचाना चाहिए, हो सकता है अमंगल हो कुछ, क्योंकि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कुछ भी अमंगल हो उनके यात्रा में ऐसा नहीं चाहती थी। तो वो उनका हृदय धड़क रहा था कृष्ण के विरह में। अश्रु पोंछ लिया उन्होंने और लगभग बहुत सारे पत्नियों ने पति खो दिया था। तो ये स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में हमेशा श्रवण करती रहती थी और कृष्ण के बारे में श्रवण करते करते उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति अर्जित कर लिया था। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सोचती, उनके नाम और यश के विषय में वो लोग बातें करती, गुणगान करती और उन स्त्रियों के समान ही स्नेहिल हो गई कृष्ण के प्रति। वही भक्ति प्राप्त किया जो कृष्ण से प्रत्यक्ष संपर्क रखने पर प्राप्त किया जा सकता था। जिन स्त्रियों ने कृष्ण से प्रत्यक्ष संपर्क रखकर भक्ति अर्जित किया या स्नेह अर्जित किया, ये स्त्रियां सिर्फ श्रवण करते हुए, गुणगान करते हुए भी अर्जित किया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं कि भगवान भले ही इस समय प्राकट्य अवस्था में हमारे सामने ना भी हो, लेकिन भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान के बारे में सोचकर, भगवान का श्रवण करते हुए हम भी उतना ही प्रेम हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं कृष्ण के लिए। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वो उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। तो चूंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण आदि में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही है। इसलिए जब हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जो लोग अधर्मी हैं उनका कैसे उद्धार होगा, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं जैसे कि मुसलमान लोग स्वर्ग को देख के जैसे बोलते हैं कि हराम है या नापाक है, तो हराम में भी राम है, राम स्वयं भगवान, तो उससे भी लाभ होता है। या कोई जैसे मिर्ची को देख के ग्रीन कलर का मिर्ची, हरी मिर्ची, तो हरी नाम आ गया। ये यहाँ तक कि राम अगर एक साथ नहीं भी आए, रा पहले आए और बीच में कोई शब्द आए और फिर म आए, फॉर एग्जाम्पल राजमा, ज है ना बीच में, राम के बीच में ज है, तो भी लाभ मिलता है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर बताते हैं। तो इसलिए एक्चुअली भगवान का नाम किसी न किसी प्रकार से हर कोई जीवात्मा ले रहे हैं और ये कृष्ण का बहुत बड़ी कृपा है और धीरे धीरे उस जीवात्मा का कल्याण भी होता रहता है अनजाने में ही, और फिर जो है धीरे धीरे वो आध्यात्मिक दिशा में भी अग्रसर होने लगता है। जैसे हम अजामिल की कथा में देखते हैं कि वो अपने पुत्र को नारायण नाम से बुलाते हैं, लेकिन पुत्र नारायण ये खाओ, नारायण बैठो, नारायण ये करो, नारायण वो करो, तो दिन भर नारायण 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 जप करने को उनको फायदा होता है और ऐसे वो कई जन्मों का, हजारों जन्मों का पाप नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम जो है कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को, उनके विषय में बात करके
श्रवण करके या स्मरण करके पुनरुज्जीवित कर सकते हैं, और आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा संभव हो पाता है। श्लोक नंबर 15। मृदंग शंख भैर्यच्च वीणा बाणाव गोमुखः धुंधुर्यानक घंटाद्या निदुर्दंदुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल में भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विविध प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया गया। ढोल, मृदंग, नगारे, धुंधुरी, दुंदुभी, बहुत तरह तरह की बंशियाँ, अलग अलग सुर निकालने वाले, वीणा बजाया गया, गोमुख, भेड़िया सब एक साथ बज उठे। श्लोक नंबर 16। प्रासाद शिखरारूढ़ः कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमे कृष्णं प्रेम व्रीडास्मि तीक्ष्णः। भगवान को देखने की प्रेममय इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर ऊपर से, छत के ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगी, बहुत सारी स्त्रियां। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसके तात्पर्य में लज्जा के ऊपर। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। एक्चुअली जो स्त्री सौम्य रहती है, डिसेंट रहती है और लज्जा रखती है, बहुत सारी चीज़ों में अगर स्त्री लज्जा छोड़ दे तो समाज में व्यभिचार हो जाएगा। तो स्त्रियों ने लज्जा रखा है और इसी तरह से समाज में पवित्रता भी रक्षा हुई है। तो ये जो स्त्रियों की लज्जा है ये उनको सम्मान प्रदान करते हैं। स्त्रियों की लज्जा दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखने में उनको रोकते हैं, या स्त्रियों की लज्जा उनको एक सौम्यता का रक्षा करने में, जो एक व्यवहार में सौम्य होना चाहिए या साध्वी होना चाहिए, तो इससे उनको दूसरों से आदर भी मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से भी अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन से चालू हुई। वो लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि जैसे मुसलमान लोग स्त्री या पुरुष का इसमें मना करते हैं, तो उनको लगता है कि ये प्रथा मुसलमानों से शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैदिक प्रथा है। पुरुष और स्त्रियों का जो है बहुत ज़्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग मना है एक्चुअली। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से ये सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी और पुरुषों से बहुत कम मिलती थी पुरुष से, जो उनके पति है उनसे मिलती थी, या अपने पुत्र है या पिता है। ये नहीं कि सभी पुरुषों से मिलती रहती थी, ऐसा नहीं, बहुत कम मिलती थी। और वे सब नीचे ना आकर, जहाँ कृष्ण नीचे थे वहाँ नहीं आकर राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण को सम्मान जताने के लिए पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा रही थी। तो ये लज्जा जो है स्त्रियों का प्राकृतिक वरदान है। इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कोई अच्छी चरित्र की स्त्री एक्चुअली शी कमांड रेस्पेक्ट, नॉट डिमांड रेस्पेक्ट। उनको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलता है। भले ही वे उच्च कुल की ना भी हो या कोई कम सुंदर भी हो, लेकिन अगर उनका चरित्र सुंदर है और वो जानती है कि कैसे सुंदरता जो लज्जा है उसको बना के रखना है, तो उसको उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इसका निजी अनुभव है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इसके तात्पर्य में कि एक मेहतरनी, मान लीजिए कोई रास्ता साफ करने वाली हो, वो स्त्रियोचित लज्जा के कारण, क्योंकि वो जैसे अच्छे से खुद को ढक के रखती है, वो अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा की भाजन बनी हुई थी। जैसे आजकल ये हो गया कि इतना सारा आइटम सॉन्ग्स है और इतना सारा फिल्मों में अच्छा भी दिखाते हैं कि स्त्रियों को जो है बॉडी दिखाना अच्छा है, ऐसा दिखाते हैं, और वही लोग बहुत हाई फाई है लाइक दैट, ऐसा भी दिखाते हैं फिल्मों में भी। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक मेहतरनी जो मान लीजिए
उनका इतना उच्च कुल में जन्म भी नहीं हुआ है या इतना सुंदर भी नहीं है, लेकिन अपने आप को अच्छे से ढक के रखती है और लज्जा के कारण पुरुषों से अमिश्रित ढंग से मिलती जुलती नहीं है, या उनको कुछ भी बातों से जो है अवैध संबंध की ये सब कार्य नहीं करती है। तो ऐसे स्त्रियां श्रद्धा की भाजन बनी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम जो भद्र व्यक्ति हैं उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, या कि उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम भद्र पुरुषों का श्रद्धा का भाजन बनना चाहते हैं तो स्त्रियोचित लज्जा बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतर नानी सबों का सम्मान पाती है। तो एक लज्जाशील स्त्री सबका सम्मान प्राप्त कर सकती है, लेकिन अर्धनग्न अवस्था में घूमने वाली को जो है वो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनको भोग की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क होता रहता है कि क्यों लड़कियां ही क्यों अपने को अच्छे से ढक के रखे और पुरुष लोग अपना जो है वो मेंटलिटी चेंज करें। लेकिन मेंटलिटी चेंज वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भौतिक संसार है और भौतिक संसार में बिगड़ने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको सुधरने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो जो काम भावना का जो मेंटलिटी है पुरुष और स्त्रियों में समान रूप से है, लेकिन स्त्रियां अभी भी लज्जा में उसको इतना प्रकट नहीं करती है, हालांकि करती भी है बहुत सारे देशों में, लेकिन पुरुष लोग जो है उसको प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के बिना ये छेड़खानी, बलात्कार होना ये सब होता ही रहेगा। तो एक्चुअली पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को ही आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि स्त्रियां भी जो है अपना चरित्र का ध्यान रखेगी और पुरुष भी, और यहाँ तक कि ड्रेस से बहुत इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे कि एक पुलिस वाला जब वो यूनिफॉर्म में होता है, एक आर्मी यूनिफॉर्म में होता है, तो उसका अलग इम्पेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर वो सिविल ड्रेस में होता है तो उसका वो इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री हो या पुरुष हो, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बर्ताव और उनका जो दृष्टि, उनका बैठना उठना, सबका जो हिसाब किताब शास्त्रों से हो तो बेस्ट है। तो मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है, जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग का संयोग है, आत्मा है, तो इसलिए वो सुंदर लगता है। कोई स्त्री कितना भी सुंदर हो, अगर उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है तो डेड बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, जाने से भी पास में डरते हैं या देखने के बाद नहाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन जब तक आत्मा है तभी तक सुंदर लगता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसे मिट्टी की गुड़िया के प्रति तो आकृष्ट नहीं होता, भले ही बहुत सुंदर तरीके से एक मिट्टी का मूर्ति बनाया जाए, लेकिन जीता जागता सुंदर स्त्री से ही कोई आकर्षित हो सकता है। तो मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता। तो अतः वही निष्कर्ष निकला कि आत्मा का जो स्फुलिंग है, आत्मा जो है वही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होता है। तो एक्चुअली आकर्षण आत्मा में है। हमारा शरीर जो है वो जब मृत हो जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें क्या सलाह देते हैं कि झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट ना हो। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता जो है स्त्री तथा पुरुषों को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री जो है अग्नि तुल्य है और पुरुष जो है मक्खन के समान है। आग और बटर, आग और मक्खन को आप पास लाएंगे तो मक्खन पिघल जाएगा, है ना। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर उनको पास लाना चाहिए, कभी कभी मक्खन को पिघलाना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से पुरुष और स्त्री का विवाह संस्कार होना चाहिए, जिससे संतानें हो और समाज में अच्छी संतानें प्राप्त हो समाज को, नहीं तो अन्यथा अनियंत्रित मिलने जुलने में हमेशा प्रतिबंध है।
तो इसलिए लज्जा जो है प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। स्त्रियां अगर लज्जा को बरकरार रखे जो प्रकृति ने हमें दिया है, तो क्या होता है उससे वो अपना भक्ति में मन लगा सकती है। और पुरुष भी अगर शास्त्रों के हिसाब से चले तो उनका भी मन वो कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री पुरुष ऐसा ही है, एक घी है और एक आग है। आग और घी को पास लाएंगे तो पिघलेगा ही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो श्लोक नंबर 17। सीतातापत्रं जग्राह मुक्तदामा विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उस महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले आया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो एक छाता ले आया अर्जुन ने। विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, मोती, मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं, और जब प्रकृति खुश होती है तो ये सब उपहार हमें मिलता है, रत्न, सोना, मूल्यवान पत्थर आदि। और भगवान के आदेश से पर्वत, समुद्र द्वारा ये उत्पन्न किए जाते हैं, और तब ये उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। वो अपना अमूल्य समय जब भगवान की सेवा में गंवाता है। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल या तांबा जैसी धातुओं के बजाय घटा पारछा के बर्तनों को काम में लाते हैं। पहले के लोग बहुत रिच थे एक्चुअली। वो लोग देखिए सोने के बर्तन में खाते थे, चांदी के बर्तन में, पीतल या तांबा के बर्तन में। जो ये धातु ना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी है। जैसे आजकल निकलता है ना सोना चांदी च्यवनप्राश, कितना सोना कितना चांदी होता है वहाँ पे। लेकिन जो सोने के बर्तन में कोई खाए, चांदी के बर्तन में खाए, तो उसमें लाभ होता है। तो पहले के लोग इसमें खाते थे। पहले के लोग इतना सुंदर गहने पहनते थे सोने के। आजकल तो कोई सोना पहन के जाए तो भी जान खतरे में पड़ जाए, छीन ले जाए, गला भी कट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आज के एक्चुअली लोग बहुत गरीब है। पूर्वोत्तर समय में जो लोग थे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी पीतल, तांबा आदि बर्तनों में खाते थे। लेकिन आजकल तो कांच का बर्तन या ऐसा। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं आजकल हम। और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। लोग सब गांव से शहर भागे हैं, तो शहर में किराए के मकान में रहना इत्यादि। तो देखते हैं कि आजकल के लोग ज़्यादा एक्चुअली गरीब है, पूर्व जो समय के लोग थे उससे भी ज़्यादा। तो श्लोक नंबर 18। उद्धावः सात्यकिच्चैव व्यजाने परमाद्भुते विकिर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा जलने लगे, भगवान को हवा करने लगे। और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। श्लोक नंबर 19। अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाच्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त है ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियाँ हो रही थी। और ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य का भी भूमिका निभा रहे थे। भगवान युधिष्ठिर के फुफेरे भाई थे। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान तो परम पुरुष है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो उनको इस भौतिक रिश्ते नाते से कुछ नहीं लेना देना। वो भौतिक गुणों से रहित है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। वो हमेशा दिव्य गुण से ओतप्रोत रहते हैं।
तो दिव्य जगत में बहुत जो चीज़ें हैं वह इस जगत में उल्टी लगती है, चीज़ें उसकी उलट होती है। जैसे कि सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ का जो है जैसे वाइट में थोड़ा सा जब डार्क वो मिल जाएगा तो वो श्याम रंग हो जाता है, लेकिन दिव्य जगत में ऐसा अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वाद देने वाली जो ध्वनियाँ थी वो विलोम लग रही थी, क्योंकि जब वे परम पुरुष पर लागू होती है तो विरोधाभास दूर हो जाता है और दिव्य बन जाती है। तो एक प्रकार से दिव्य ध्वनि आशीर्वाद देने के लिए होता है, लेकिन ये तो भगवान एक प्रकार से भगवान नहीं सबको आशीर्वाद देते हैं, और जब ये दिव्य ध्वनियों से भगवान की गुणगान किया जाता है तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं जिससे इस बात को स्पष्ट कर देगा कि भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है ना। तो अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बचपन में वृंदावन में बहुत सारे गोपियों के घर में चुराते थे और उनको माखन चोर कहते हैं। लेकिन भले ही उनको चोर कहे, लेकिन इस चोर की पूजा किया जाता है। इस चोर को घर में लाने के लिए लोग माखन बना के रखते थे गोपियाँ, और जिसके घर में चोरी हो गई, उनकी जैसे लॉटरी लग गई, वो इतनी प्रसन्न होके बाकी गोपियों से बताते हैं पूरा कहानी, क्या क्या हुआ, कैसे चोरी हुआ, या कोई अगर कृष्ण को पकड़ लिया तो क्या लीला हुई। लेकिन सांसारिक जगत में कोई चोरी करे तो उसे प्रशंसा नहीं किया जा सकता है, राइट, उसे दंडित किया जाता है। चूंकि परम पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, अतएव उन पर ये कुछ लागू नहीं होता है। समस्त विरोधाभास के बावजूद भी वो भगवान बने रहते हैं। तो ऐसा भगवान के क्षेत्र में ही संभव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरा या काला का उदाहरण में कृष्ण है श्याम वर्ण के, और कृष्ण ही अपना एक्सपेंशन करते हैं। एग्जैक्टली कृष्ण ही है बलराम, लेकिन वो गोरे रंग के हैं। जैसे हमारे भौतिक जगत में कई सारे देश में गोरा रंग को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काला रंग को खराब माना जाता है, या कई देश में कुछ और भी हो सकता है। तो ये सब यहाँ पे है, काला रंग खराब माना जा सकता है। लेकिन आप जब मंदिर जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण को श्याम वर्ण का है, लेकिन एकदम काला भी, भगवान का रंग भी बदलता है ना, उनके प्रेम के हिसाब से भी बदलता है। तो फिर काला कृष्ण भी है, तो लेकिन उस काला कृष्ण के लिए सब पागल होते हैं उनके दर्शन करने के लिए, है ना, मंदिर में भी। तो ये इस जगत के लिए हो सकता है विरोधाभास हो। इतना जितना काला कृष्ण का मूर्ति है, उतना काला अगर कोई व्यक्ति है तो शायद उस व्यक्ति के लिए लोग तरह तरह की बातें बनाए, लेकिन काले कृष्ण के लिए सब लोग मरते हैं, सब भक्त लोग पागल होते हैं। तो ये कृष्ण के साथ जो है संभव है। कृष्ण को चोर कहते हैं, लेकिन उस चोर की पूजा भी करते हैं। तो इस तरह से तो ये कृष्ण क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो इसलिए उनके साथ ये विरोधाभास भी जो है एक्चुअली वैसा नहीं होता जैसे भौतिक संसार के साथ होता है। या विरह की बात को ही ले लीजिए, जो आध्यात्मिक जगत में जो विरह है वो आनंद से भी बढ़कर है। आनंद में मिलने के आनंद में जो खुशी मिलती है ना, वो विरह में वो खुशी 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी आनंद का कोई पर्वत हो तो भगवान से विरह जो है उसका शिखर है, इतना आनंद है उसमें। तो गोपियों का विरह, इसलिए गोपियों ने वो सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव किया, विरह। तो भक्ति में विरह में आनंद है। तो ये विरोधाभास हुआ ना, जो भौतिक संसार में विरह में इतना दुख है, आध्यात्मिकता में वो आनंद है। तो ये विरोधाभास सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान के साथ ही संभव हो सकता है। तो इस प्रकार गोपियां हर समय विरह भावना में रहकर भी हर समय कृष्ण के साथ रहती थी। श्लोक नंबर 20। अन्योन्यमासीत् संजल्पा उत्तमा श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणं सर्वश्रुति मनोहरः। चुने हुए चंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी।
तो वैदिक स्त्रोत, छंद आदि से बहुत सुंदर से ब्राह्मण लोग गाते हैं। लेकिन उनके जो ये गान थे, वैदिक सुंदर स्त्रोत थे, उनसे भी आकर्षणीय भगवान को क्या लगता है, जब भक्त प्रेम पूर्वक उनके विषय में बातें करने लगते हैं। भले ही वो संस्कृत में ना हो, भले ही वो इंग्लिश में हो या मराठी में हो या रशियन लैंग्वेज में हो, लेकिन जब प्रेम से भक्त भगवान के विषय में बातें करने लगते हैं, वो कृष्ण को संस्कृत में परफेक्ट व्याकरण से जो छंद है, वो जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण गाते हैं, उससे कहीं अधिक आकर्षणीय लगता है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि गोपियाँ जब इतना प्रेम के साथ कृष्ण को गालियाँ भी देती है, छलिया कह के या लंपट कह के, तो कृष्ण को वो गालियाँ इतना प्रिय है जितना उनको वैदिक स्तोत्र प्रिय नहीं है। इसलिए ये सब बातों से हम देख सकते हैं कि भक्ति जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप संस्कृत सीख लेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे, आप श्लोका को प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा कर पाएंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। नहीं, अगर हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ सच्चा करना है, तो अपनी भावना को, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना है। फिर भले ही हम कम सुंदर हो, गरीब से गरीब हो, या भले ही कोई कितना ही पापी हो, लेकिन उन्होंने अगर भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर लिया है तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो हस्तिनापुर की घरों पर चढ़ी हुई स्त्रियाँ, तो वो लोग कोई संस्कृत में कोई छंद तो नहीं गा रही थी, बल्कि भगवान के बारे में बातें कर रही थी एक दूसरे से। तुष्यंती च रमन्ती च, भक्त आपस में भगवान के बारे में बात करके आनंद प्राप्त करते हैं, तो भगवान को वो ज़्यादा आकर्षणीय लगता है। भगवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो वेदों का भी लक्ष्य या वेदों के द्वारा जानने योग्य भी अगर कोई है तो सिर्फ कृष्ण है। तो वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों में, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। तो अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बात कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए ना, वही स्तुति मंत्र है। भले ही हमें संस्कृत ना भी आए, लेकिन अगर हमने ऐसा प्रेम डेवलप किया कृष्ण के लिए, अगर उससे हम भगवान के गुणगान कर रहे हैं, तो वही श्रुति मंत्र मान लेंगे भगवान। तो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के अन्य एक विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण क्या है? विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्व है। श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में भागवत समस्त वैदिक ग्रंथों का लगभग ट्रांसलेशन कर दिया, और आज 70 से भी अधिक भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है। तो इससे भाषा की शुद्धिकरण होता है। संस्कृत भाषा अत्यंत शुद्ध भाषा क्यों माना जाता है? क्योंकि संस्कृत भाषा आदि काल से ही हमेशा भगवान का गुणगान करते आए, इसलिए। और बाकी भाषाओं में गुणगान नहीं था, मैक्सिमम भाषाओं में नहीं था, बहुत सारी इंडियन भाषाओं में था, लेकिन भारत के बाहर की भाषाओं में खासकर। तो श्रील प्रभुपाद ने उन भाषाओं में भी विषय वस्तु बदल दिया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो शुद्ध हो गया भाषा। तो भाषा महत्व नहीं रखता है, विषय वस्तु महत्व रखता है। तो उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की इसी चेतना का विकास हुआ था। तो अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत में अच्छी विद्वान ना रही हो, तो भी उनके बातें वैदिक स्त्रोतों के अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी, क्योंकि विषय वस्तु कौन था? कृष्ण, वो भी प्रेम पूर्वक कृष्ण के बारे में चर्चा करना। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं। तो बहुत सारे वैदिक जो स्तोत्र है, श्लोका है, तो वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली कृष्ण के बारे में बताते हैं। लेकिन स्त्रियां जो बात कर रही थी हस्तिनापुर की, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में बात कर रही थी, तो इसलिए उनकी बातें जो है अधिक हृदयग्राही थी। तो स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। तो ये है जो है सुंदरता भक्ति की। तो भक्ति करने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है, वो हमें हमारे हृदय में कृष्ण भावना को जागृत करने की ज़रूरत होती है।
धन्यवाद। हरे कृष्णा।